श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 5 दिवसीय 45वां शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा मतलब 8 फरवरी 2024 की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी 2024 में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी दी है। 15 दिन में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाला उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। गुरुजी ने सभी से इस प्रैक्टिकल करने को जरूर कहा है। 9 फरवरी 2024 बहुत ही विशेष दिन है। माघ माह की अमावस्या का दिन पड़ रहा है। माघ माह की अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़ रही है और ये मौनी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। और इस मौनी अमावस्या को आप गुरुजी का बताए एक विशेष उपाय कर सकते हैं, जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करना है और इसका पूरा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। आज 8 फरवरी गुरुवार के दिन शिवरात्रि के दिन श्री 45वां शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब आपका विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता जब पूर्ण हो जाती है तब ये मान के चलिए आप शिव के हो गए और शिव आपके हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे आप अंदर से बहुत भर गए हैं, मतलब बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ है, तब आपको शिव की शरण में जाना चाहिए। हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। त्रिशूल को पकड़ते हैं तो एक साइड से पकड़ते हैं, बल्कि उसमें 3 नोक होती हैं और एक त्रिशूल से 3 जगह प्रहार किया जा सकता है। उसी तरह तुमने भोलेनाथ का स्मरण किया, 1 लोटा जल अर्पित किया तो भोलेनाथ तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे नाना पक्ष दादा पक्ष ना जाने कितने पक्षों को तार देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हमसे एक ने प्रश्न किया कि क्या रोज मंदिर जाना जरूरी है, तो इस पर गुरुजी ने कहा आपको मंदिर जाने में कितना समय लगता है, मात्र 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा। और आप हिसाब लगा लेना, साल भर में 365 दिन में या 365 में से भी 65 हटा दो, 300 दिनों में या 200 दिन में कितना समय आपने भगवान को दिया और कितना समय अपने परिवार दोस्तों को दिया। और जब तुम्हें मुसीबत की घड़ी आएगी और उस मुसीबत की घड़ी में सबसे पहले तुम्हारे सामने किस रूप में आकर महादेव खड़े हो जाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। स्मृति वर्मा जी झारखंड से पत्र लेकर आई। मेरी मौसी के बताने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। कथा में रोज सुनती थी, पर मुझे विश्वास नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग बाबा को जल चढ़ाने से ठीक हो सकते हैं। बाबा ने मेरे घर में कृपा कर दी है। मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्हें 4th स्टेज का कैंसर बता दिया गया और बोल दिया गया कि इनका कोई इलाज नहीं है, 2 से 3 महीने की मेहमान है। हम उनको बॉम्बे भी लेकर गए, वहाँ भी डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया। हमको समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। हमने हमारे पापा और भाई को मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवा लिया और वहां पर केदार शिला पर चढ़े हुए जल को प्राप्त करके आ गए और इसके साथ ही हमने वो जल माँ को देने लगे। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर माँ को देने लगे। माँ के कानों में हेडफोन लगाकर शिव महापुराण कथा सुनाने लगे और 6 महीने बाद फिर से माँ की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा इनका कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने जानकारी दी, जमशेदपुर की शिव महापुराण कथा के बाद 2 दिन की शिव चर्चा प्रयागराज में होगी और हमने पहले ही आपको कह दिया है कि सतुआ बाबा शिविर में होगी, पर यह शिव चर्चा सतुआ बाबा शिविर में अब नहीं होगी। सतुआ बाबा ने अलग व्यवस्था की है। पीपा नंबर 1, पीपा नंबर 2 पुल में गंगा के बीच में प्रयागराज में शिव चर्चा होगी। यह शिव चर्चा 12 और 13 फरवरी 2024 में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज तो हमारा शिवरात्रि डे है, पर कई लोगों का प्रॉमिस डे है। अगर आपको कोई प्रॉमिस करना है तो आप ये प्रॉमिस करें कि मैं रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने जाऊंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। प्रीति कुमारी जी पत्र लेकर आई। गुरुदेव, मुझे बहुत लोग ताने देते थे। मेरी बेटी 8 वर्ष की हो गई है। बेटी होने के बाद लोग कहते थे तुझे पुत्र नहीं हुआ है। जिंदगी में बहुत ताने सुने हैं और एक दिन बाबा के मंदिर में जाकर बहुत रोई, बाबा से कामना करी और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा हम यही प्रार्थना करें कि किसी स्त्री की गोद खाली न रहे और किसी
पुरुष की जेब खाली ना रहे। सबकी गोद में लाल देना और सबकी जेब में माल देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आपका पति आपको मंदिर तक ले जा रहा है, अगर आपका पति आपको कथा पंडाल में ले जा रहा है या छोड़ने आ रहा है, अगर आपका पति या पत्नी आपके साथ मंदिर में जा रहा है, तो ये बात सोच कर रख लेना, आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो समझ लेना आपके पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे जो आप मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कई लोगों ने कहा शिव महापुराण कथा में बहुत भीड़ होती है, तो गुरुजी ने कहा जिंदा हो तब तक आप ट्रैफिक में फंसे ही हो। कई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण कथा में कैसे जाएं, बहुत भीड़ है। कुबरेश्वर धाम शिव महापुराण सुनने कैसे जाएं, बहुत भीड़ होती है। आप जब तक जिंदा हो तब तक ट्रैफिक और भीड़ देखने को मिलेगी ही, और जब आप मर जाते हो तो अर्थी को भी लोग जगह दे देते हैं कि जल्दी से लेकर चले जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिंदगी में जिसने शंकर की पूजन किया है, अर्चन किया है, शरणागति में गया है, वो जीवन में कभी नीचे नहीं आ सकता, वो जीवन में उन्नति ही करते चले जाता है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रूडी देवी जी पत्र लेकर आई। मेरे जीवन में मैंने बहुत कष्ट सहा है। मेरी चाय की दुकान है, पर दुकान कभी चलती थी कभी नहीं चलती है। मेरे 2 बेटे हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल जीवन जिया है। बच्चों के लिए सब कुछ किया, बच्चों ने पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, सब किया, पर जॉब नहीं लग रही थी। फिर कोई चाय पीने आया और बताया यहाँ जमशेदपुर में शिव महापुराण कथा करने सीहोर वाले महाराज आ रहे हैं और कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। हमने कभी कथा नहीं सुनी, ना ही विश्वास था, और हम 4 दिन से कथा सुन रहे हैं। और तीसरे दिन की कथा सुनकर जब घर गई तो बेटे ने बताया, माँ मुझे बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, जिसकी ज्वाइनिंग 15 फरवरी को है। बाबा की कृपा का आभार व्यक्त करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 4 मार्च 2024 को एक दिन की शिव चर्चा मुंगेली छत्तीसगढ़ में होगी, जिसका समय दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इसके बाद हम राजिम के कुंभ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि ये कोरोना काल से बंद हो गया था और उनको वापस शुरू किया जा रहा है, और उसके उद्घाटन के लिए हम जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, भगवान से मांगो, मना नहीं है, पर जो प्राप्त हुआ है उससे कुछ देने की आदत डालो, दान करने की कोशिश करो, क्योंकि आप देने की आदत डाल लोगे तो कभी मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह निश्चितता है। इसलिए अगर आपको पास धन है तो उसे सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आपको भी अपने जीवन में दान करना चाहिए। अब धन या सत्ता का वैभव का दान जरूरी नहीं। शिवालय से जब आप लौट कर आते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आते हो, जल लोटे में आप थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आते हो, तो घर वालों को शिव पर चढ़ा हुआ जल की 2 बूंद भी ज़रूर दो। घर में जितने सदस्य हैं सबको उस जल की 2 बूंद दो, उस जल का दान करो। अगर वो ना लें तो आप नाम जाप का दान दे दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो। मंदिर से लौटते समय जितने भी रास्ते में परिचित दिखें सभी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। घर वालों से आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ऐसे नाम जाप का भी आप दान कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक प्रैक्टिकल सभी से करने को कहा है। आपको 15 दिन तक ये प्रैक्टिकल करना है। आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है और जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित कीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित कीजिए, गौरा माता के स्थान पर जल अर्पित कीजिए, पर आपको शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। महादेव सोचेंगे ये सबको जल चढ़ा रही है, मुझे नहीं चढ़ा रही है। ऐसा करते 15 दिन भी नहीं होंगे कि महादेव आपके सपने में आकर आपको जरूर दर्शन दे देंगे। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। कल है माघ मास की अमावस्या का दिन है, शुक्रवार का दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है। गुरुजी के द्वारा बाची गई एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था, जो कि अमावस्या का बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आप कल के दिन मतलब 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय आसान है, जिसे आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। जिसके घर में कोई अधोगति में फंसा हुआ होता है, असमय मृत्यु हो गई होती है, जिसके यदि कार्य भी पूर्ण नहीं हो रहे होते हैं, जिनके घर में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, एक रोग खत्म नहीं होता कि दूसरा रोग आ जाता है, घर के सदस्य एक के बाद एक बीमार पड़ते ही रहते हैं, और जिस घर में प्रगति देखने को नहीं मिलती है, उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो आप ये उपाय महीने में सिर्फ एक बार अमावस्या के दिन करके सुबह या शाम आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो गुरुजी ने बताया है 7 स्थान शिवलिंग पर ऐसे हैं जहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगा देना है। जो शिव
पितृलोक से पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक में निवास प्रदान करते हैं। तो सबसे पहली बिंदी आपको शिवलिंग पर लगानी है। शिवलिंग पे आपको एक बिंदी लगा देनी है। इसके बाद जो जलाधारी में गणेश जी का स्थान है, दूसरी बिंदी वहाँ लगाइए। तीसरी बिंदी कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाना है। चौथी बिंदी आपको अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ लगानी है। पांचवी बिंदी ऊपर जलाधारी टंगी होती है, वहाँ पर लगानी है। यदि ऊपर जलाधारी नहीं टंगी है तो शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए, जया, विशेरा, सामजीवारी, दोतली, देव का नाम लेते हुए वो बिंदी भी आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है। इसके बाद आपको 6वीं बिंदी माता पार्वती के हस्त कमलों में लगा देनी है, मतलब जो गोल कटी भाग होता है वहाँ लगा देनी है। और अंत में बिंदी आपको नंदी के जो मस्तक होते हैं, 2 सींग होते हैं, वहाँ पर आपको बिंदी लगा देना है। अमावस्या के दिन उपाय करना है, रोज करने की भी जरूरत नहीं है, महीने में सिर्फ आपको एक बार इस उपाय को करना है। कल 9 फरवरी माघ माह की मौनी अमावस्या है, तो बहुत ही खास अमावस्या है, तो इस दिन आप ये करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।